selected from introduced germplasm, यानी आपके पास एक germplasm मौजूद नहीं था तो आपने किसी भी दूसरे एरिया से या किसी दूसरे मुल्क से आपने वो germplasm मंगा लिया और उसको अपने इलाके के अंदर ग्रो किया, अपने फील्ड में ग्रो किया, तो इस तरह के germplasm को आप कहते हैं इंट्रोड्यूस्ड germplasm। ठीक है, इसके थ्रू भी आप इसके अंदर ब्रीडिंग कर सकते हैं ऐसे germplasm से जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, या मिक्सचर ऑफ प्लांट्स से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और अ सिंगल प्लांट सिलेक्टेड फ्रॉम अ लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड germplasm से भी आप सिलेक्शन करके उसकी सेल्फिंग करवा सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आप एक सिंगल प्लांट भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आवर लोकल पॉपुलेशन, जो हमारे पास लोकली अवेलेबल होती हैं, और फिर उसके अलावा सिंगल प्लांट सिलेक्टेड फ्रॉम अ हाइब्रिड पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो कि हाइब्रिड है, जो कि दो वेराइटीज या स्ट्रेन्स के क्रॉस से बनी है, उस पॉपुलेशन से भी सिलेक्शन करके आप सेल्फिंग करवा सकते हैं उसकी। अच्छा, increase from the introduced germplasm or local population involves the identification and increase of established genotypes, whereas selection from a hybrid population involves the creation of new genotypes through cross pollination and gene recombination। इसके ऊपर हमने पहले डिस्कस कर लिया। Mostly new cultivars of self-pollinated crops are developed by the latter procedure, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, दो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के प्लांट्स को आप आपस में क्रॉस करवाते हैं तो आपके पास हाइब्रिड पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें आप सिलेक्शन करते हैं और फिर उसके बाद आप उसकी सेल्फिंग करवाते हैं ताकि आपके पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रेन जो है वो डेवलप हो जाए। अच्छा, विदाउट पोलिनेशन कंट्रोल जो है आप इसको लगा सकते हैं, यानी जो क्रॉप्स होती ही सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं उसके अंदर आप उसके अंदर उसको विदाउट पोलिनेशन कंट्रोल यानी बैगिंग किए बगैर आप उसको ग्रो कर सकते हैं। सम नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन जनरली अकर्स होती है उसके अंदर, जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल के अंदर बताया, बट द अमाउंट इज यूजुअली सो स्मॉल दैट इट इज इग्नोर्ड एक्सेप्ट व्हेन एक्सट्रीम प्योरिटी इज एसेंशियल। ठीक है, उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होगी बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारी क्रॉप जो है वो जनरली यूनिफॉर्म शो हो रही होती है। बट अगर हमें एक्सट्रीम प्योरिटी रिक्वायर्ड है ऐसी जीनोटाइप के अंदर या ऐसी वैरायटी के अंदर, ऐसी स्ट्रेन के अंदर जिसको हमने अप्रूव करवाना है एज ए वैरायटी और द कल्टीवार, उसके अंदर हमने एक्सट्रीम प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, सेल्फिंग के लिए, उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन को हमने इंश्योर करने के लिए हम उसकी बैगिंग करेंगे। ठीक है, बैगिंग करने से ये होगा कि फॉरेन कंटेमिनेशन का या दूसरे सोर्स के किसी पोलन के आने का चांस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट इफ द अमाउंट, ये चीज हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप इसके अंदर ये होता है कि असेंबली ऑफ जर्मप्लाज्म हमने किस तरह से करनी है। हम असेंबल कर सकते हैं वाइड असॉर्टमेंट ऑफ जर्मप्लाज्म को, जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ डाइवर्स ओरिजिन। हम डिफरेंट ओरिजिन से हम अपनी जीनोटाइप्स जो है वो अटेन करते हैं और उसको मिक्स करके किसी एक जगह पर ग्रो कर लेते हैं ऑफ द डिजायर्ड स्पीशीज। जिस तरह हम अगर वीट की बात करते हैं तो ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर हम देखेंगे कि एस्टिवम स्पीशीज के जीनोटाइप्स कौन कौन से इलाके के अंदर मौजूद है, कौन कौन से कंट्रीज में या रीजन्स के अंदर मौजूद है। हम वहां से उसको अटेन कर लेंगे और अपने इलाके में लाकर अपने लोकल एरिया में उसको ग्रो करके मेंटेन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम एक और मेथड ये होता है कि हमने जब असेंबली ऑफ जर्मप्लाज्म करना है तो हम एक तो इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं वैरायटीज या स्ट्रेन्स को जो हमारे लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं है, और दूसरे नंबर पे हम कर सकते हैं कमर्शियल कल्टीवार्स जो हमारे लोकल एरियाज के अंदर मौजूद हैं। उसके अंदर देखेंगे कि डिफरेंट वैरायटीज कौन कौन सी हैं अवेलेबल ऑलरेडी, हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, वहां से हम उसको एज ए जर्मप्लाज्म सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसके अंदर इस चीज का ख्याल रखना है कि जो कमर्शियली अवेलेबल जीनोटाइप्स हैं वो क्या लीगली प्रोटेक्टेड तो नहीं है, क्या किसी कंपनी ने या उसके डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके ऊपर कोई लीगल प्रोटेक्शन तो नहीं ले रखी। अगर उसके ऊपर कोई लीगल प्रोटेक्शन है यानी उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवाई हुई है और वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो आप विदाउट गोइंग इनटू द लीगल फॉर्मेलिटीज आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, एथिकली भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप लीगली भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास असेंबली ऑफ जर्मप्लाज्म का एक सोर्स होता है दैट इज एडवांस्ड ब्रीडिंग लाइंस,
जो आपने अपने जेनेटिक मिक्सचर के अंदर डेवलप कर ली हुई हैं, बट वो सारी की सारी लाइंस आपके पास अभी सिर्फ एडवांस लाइन के तौर पर मौजूद है। आपने उसको अभी कमर्शियल वैरायटी के तौर पर अप्रूव या सर्टिफाई नहीं करवाया हुआ। और वो तमाम वैरायटीज जो होती हैं, इस तरह की एडॉप्टेड लाइंस जो होती हैं, जिनको हम एडवांस लाइंस बोलते हैं, वो वेल एडॉप्टेड होती हैं हमारे रीजन के अंदर, और उन्होंने अपनी एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट जो हमने उस पर किए होते हैं उसको पास कर लिया होता है। और दूसरे नंबर पे उसकी प्रोडक्टिविटी भी जो होती है वो वेल प्रूवन होती है, तभी हमें उसको यूज करने का फायदा है। अदरवाइज अगर उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है तो हम उसको डिजायरेबल प्लांट के तौर पर सिलेक्ट नहीं करते। अच्छा, फिर उसके बाद है ये तमाम एक्सेशंस या ये वैरायटीज या लाइंस या एडवांस लाइंस हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? ये हम हासिल कर सकते हैं अपने स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम से या सेंटर्स से, जहां पर उन्होंने इन एक्सेशंस को अपने पास सेव करके रखा है, या हम इसको हासिल कर सकते हैं डिफरेंट जीन बैंक से। अच्छा, कल्टीवेटेड नेटिव वैरायटीज जो होती हैं, अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि हम अपने असेंबली ऑफ जर्मप्लाज्म जब कर रहे हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट लैंड रेसेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लैंड रेसेस क्या होती हैं? लैंड रेसेस बेसिकली होती हैं कल्टीवेटेड नेटिव वैरायटीज। फॉर एग्जांपल, एक वैरायटी है जो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर डेवलप हुई है, और ये फैसलाबाद की नेटिव वैरायटी है, बट इसको आफ्टर 100 और 200 ईयर्स किसी ने इस्तेमाल करना है तो वो उस वैरायटी को यहां से लेकर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की एक्सेशन जो यहाँ की नेटिव बन जाए और वो सेवरल ईयर्स तक कल्टीवेट होती रहे सिर्फ उस रीजन के अंदर, तो वो वहां की लैंड रेस कहलाती है। could occasionally be introduced and utilized as new cultivars। हम इस तरह की कोई वैरायटी जो किसी भी इलाके की नेटिव होगी वहां से इंट्रोड्यूस करवाकर अपने इलाके के अंदर उसको वैरायटी के तौर पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, लैंड रेसेस जो होती हैं हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन कल्टीवेशन बाय मॉडर्न कल्टीवार्स। जब हमारे पास मॉडर्न कल्टीवार्स आ गए हैं जो हमने डेवलप कर लिए हैं, तो उसके बाद हमारी जो नेटिव लैंड रेसेस हैं उसका इस्तेमाल तर्क कर दिया गया है, क्योंकि हमने उसको इम्प्रूव इस तरह से कर लिया अपने कल्टीवार्स को कि हमें अब लैंड रेसेस की जरूरत नहीं रही। बट अगर एकदम कोई डिजीज का अटैक आ जाता है या रस्ट का अटैक आ जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे लैंड रेसेस जो थी उसके अंदर क्या कोई ऐसा जीन मौजूद है जो रेजिस्टेंस देगा अगेंस्ट दैट डिजीज स्पेसिफिक और दैट रस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट, तो फिर हम उसको यूज करेंगे। बट दे आर सेल्डम अवेलेबल एक्सेप्ट फ्रॉम जीन बैंक्स। ये हमें हर टाइम अवेलेबल नहीं होंगी, कभी कभी अवेलेबल होंगी, बट इसके लिए हमें ब्रीडर को खुद से सर्च आउट करना पड़ेगा। अच्छा, germplasm accessions should be grown initially in the local environment। हमें उसको पहले अपने लोकल एनवायरनमेंट में लगाकर चेक करना चाहिए कि क्या वो यहाँ पर अडॉप्टेबल है या नहीं है, क्या वो यहाँ पे एक्लेमेटाइज हो सकती है। एक्लेमेटाइजेशन होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं कि हम देखते हैं कि अगर एक वेराइटी फॉर एग्जांपल यूरोप के अंदर वहां के ठंडे एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट जैसे ही हम उसे पाकिस्तान में लाकर ग्रो करते हैं तो वो यहाँ पर उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्टेबल है या नहीं है। टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ जीन्स फॉर मेच्योरिटी, हम उसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जीन्स जो है वो देखेंगे फॉर मेच्योरिटी। डिफरेंट एग्रोमॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं। मेच्योरिटी की हमने बात की थी, उसका यील्ड पोटेंशियल की बात की थी, डिजीज रेजिस्टेंस उसके अंदर मौजूद है या नहीं है, एंड अदर डिजायर्ड ट्रेट्स, एंड टू ऑब्जर्व इनहेरेंट वीकनेसेस। उसके अंदर हमने ये भी देखना है कि वो अपने साथ कौन कौन सी वीकनेसेस जो हैं वो साथ लेकर कैरी करके आई है, तो उन वीकनेसेस को भी हमने देखना है और उसके अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल्स भी हमने करने हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ पर एंड होता है। हमने टोटल आज के लेक्चर के अंदर जो चीज देखी है वो ये थी कि ब्रीडिंग सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हम किस तरह से करवा सकते हैं। हमने अपने जेनेटिक सिग्निफिकेंस देखी थी इस चीज की। जेनेटिक सिग्निफिकेंस के अलावा हमने असेंबली और जर्मप्लाज्म जो है वो देखा है। फिर एक चीज हमने एक इसके अंदर से रह गई है, वो थी एक्सोटिक लाइंस। एक्सोटिक लाइंस जो है इसका आपको पता होना चाहिए, वो लाइंस होती हैं जो आप किसी भी दूसरे रीजन से लाकर अपने रीजन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल्स होते हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं, दोज आर कॉल्ड एक्सोटिक लाइंस। ठीक है,
तो हम यहाँ का ये लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है। जो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, इफ यू कुडंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द थिंग, यू कैन आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो मैं आप लोगों को वहां पर भी आंसर करूंगा। एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो टू द वीडियो। I will try to answer all of your queries. Thank you so very much.